नमस्कार। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, माटी की सोंधी खुशबू, विकास की अधूरी रफ्तार और जन सरोकार से जुड़ी खबरों के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आज के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से, जहां ग्राम पंचायत सचिव संगठन जिला इकाई के तत्वाधान में पंचायत सचिव स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आगे बुलेटिन में रुख करेंगे मध्य प्रदेश के मंडला का, जहां से विकास के दावों को पोल खोलती एक बेहद डराने वाली तस्वीर सामने आई है। ग्राम पंचायत ढेको में करीब 75 लाख रुपए की लागत से बन रही पुलिया का डाइवर्टेड मार्ग पहली ही बारिश में बह गया। और इसी के साथ आगे बात करेंगे झाबुआ के पेटलावत की, जहां रायपुरिया में बन रहा बाईपास मार्ग इस समय ग्रामीणों और किसानों के लिए बड़ी आफत बन चुका है। तो चलिए बिना देर के रुख करते हैं इन सभी बड़ी खबरों की ओर पूरे विस्तार से। ग्राम पंचायत सचिव संगठन जिला इकाई गरियाबंद के तत्वाधान में पंचायत सचिव स्थापना दिवस गरिमामय माहौल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आचार्य श्री युवराज पांडे महाराज ने पंचायत सचिवों से सेवा, समर्पण और ईमानदारी के साथ कार्य करने का आह्वान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रवर चंद्राकर IAS ने की। समारोह में जिले भर के पंचायत सचिव, पंचायत विभाग के अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले पंचायत सचिवों को सम्मानित किया गया तथा ग्रामीण विकास में उनकी भूमिका की सराहना की गई। कार्यक्रम का समापन आभार प्रदर्शन के साथ हुआ। 7/7/2007 से निरंतर पंचायत सचिव स्थापना दिवस मनाते आ रहे हैं। उसी तारतम्य में आज हमने पुनः पंचायत सचिव स्थापना दिवस मनाया है। इसमें पूरे जिले के सभी 34 पंचायत के हमारे सचिव 5 ब्लॉक उपस्थित रहे। हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय आध्यात्मिक गुरु और भगवताचार्य आदरणीय युवराज पांडे जी, आदरणीय हमारे जिला के CEO, आदरणीय हमारे 5 ब्लॉक के CEO, आदरणीय हमारे उप संचालक महोदया, आदरणीय जिला अंकेक्षक भी हमारे अतिथि रहे। और हम सब ने आज पुनः यह ठाना है कि हमारी जो लंबित मांग है, क्योंकि सरकार चाहती है लेकिन कहीं कुछ रोड़ा अटका हुआ है, तो हमने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की, बुद्धेश्वर नाथ की पावन धरा में बैठ के हम लोगों ने आज पुनः सचिव स्थापना दिवस जब मनाया तो हमने ये तय किया कि हमारी जो एक दूसरी मांग है पंचायत विभाग में संविलियन के साथ शासीकरण की, उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। संगठन आज भी कमर कस के तैयार है और शासन इस चीज़ को ध्यान दे और हम हमारी मांगों को पूरी करें। इसलिए हम सब ने आज मिलकर एक साथ मिलकर सचिव स्थापना दिवस भी मनाया है और हमारी मांगों को लेकर भी आप सबके माध्यम से प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ अधिकारियों के संज्ञान में लाते हुए हमारी मांगों के बारे में पुनः अवगत कराया है कि हमारी एक सूत्री मांग है पंचायत सचिवों का पंचायत विभाग में संविलियन शासीकरण। गरियाबंद से सीनू संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। झाबुआ जिले के पेटलावत तहसील स्थित रायपुरिया में निर्माणाधीन बाईपास मार्ग बारिश के मौसम में लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गया है। करीब 3.15 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस बाईपास का निर्माण 6 माह बाद भी पूरा नहीं हो सका है। बड़े पुलिया निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढों और लगातार बारिश के चलते डायवर्जन मार्ग बंद हो गया है। इससे किसानों को खेतों तक पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मुख्य मार्ग पर जाम की स्थिति बनी है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्थानीय स्तर पर विरोध के कारण निर्माण कार्य रुका है। उनका कहना है कि कई बार SDM और लोक निर्माण विभाग से शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। ग्रामीणों ने कलेक्टर से हस्तक्षेप कर बाईपास निर्माण जल्द पूरा कराने की मांग की है। मामला बाईपास रोड का है, रायपुरा बाईपास रोड जो 3 करोड़ 15 लाख का मंजूर हुआ है। उसमें हमने 15 दिन पहले जन सुनवाई में एक आवेदन दिया था। आज फिर दिया कलेक्टर साहब को हमने, तो उन्होंने कलेक्टर साहब ने बोला कि 1-2 दिन में हम सब मुआवजा प्रकरण निपटा देंगे और रोड का काम चालू करवा देंगे। झाबुआ से सीनू संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। मंडला जिले की ग्राम पंचायत ढेको में निर्माणाधीन पुलिया और क्षतिग्रस्त डायवर्टेड मार्ग ग्रामीणों व स्कूली बच्चों के लिए बड़ी परेशानी बन गया है। आरोप है कि करीब 75 लाख रुपए की लागत से बन रही पुलिया के निर्माण में लापरवाही के चलते डायवर्टेड मार्ग बारिश में बह गया, जिससे रोजाना सैकड़ों बच्चे जान जोखिम में डालकर आवागमन कर रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार ये मार्ग 8 से 10 गाँव को जोड़ता है और प्रतिदिन 250 से 300 छात्र छात्राएं इसी रास्ते से स्कूल जाते हैं। लगातार बारिश के बाद डाइवर्टेड मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है और पुलिया पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायतों के बाद विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन निर्माण की गुणवत्ता और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूछे गए सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। अब ग्रामीणों ने निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्यवाही और पुल बनने तक सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने की मांग की है। कुमार सिंह गौर है, मैं ग्राम ढेको का निवासी हूँ।
यहाँ पर जो स्टाफ डैम ये पुल निर्माण चल रहा है, यहाँ पर ना तो किसी प्रकार का बोर्ड लगा हुआ है, ना ठेकेदार का नाम लिखा हुआ है किसी भी प्रकार से, और गुणवत्ताहीन कार्य हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ बाजू में ट्रांसफार्मर फंस रहे हैं, जो आवक आने जाने के साधन जो है इसमें उनको ना उखाड़ा गया है ना कुछ किया गया है, और एकदम भर्राशाही काम चल रहा है। हाँ, और यहाँ पर अभी 3 दिनों से बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, पूरा डैम जो है फूट गया है, बाढ़ के कारण पूरा डूब गया है, और आने जाने की समस्या मैंने समस्या पैदा हो गई है। डाइवर्ट रोड भी गलत बनी है, उसको नीचे और पास में बनना था, थोड़ा ऊंचा बनना था, और उसमें पुलिया 2-4 रास्टों और लगाना था, तब निकलता पानी। अब 2 पुलिया डाल दिए हैं, वहाँ से पानी नहीं निकल रहा है, और अब जो है वो सब बह गई है, और वहाँ से आवागमन रुक गया है, ऑटो आ जा पा रही हैं, और न स्कूल वाले बच्चे 250-300-500 बच्चे जाते हैं बमनी बंजर पढ़ने, कोई नहीं जा पा रहा है। किसानों को निकलना पड़ता है, वो भी नहीं जा पा रहे हैं, कोई हम लोग भी मोटरसाइकिल से नहीं जा पा रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर शीघ्र बोर्ड लगाया जाए, निर्माण कार्य का कितने का है, क्या है, कैसा है, और तत्काल और हाँ आने जाने की तत्काल की जाए। हाँ, डाइवर्ट रोड। वर्तमान में पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी कर्मचारी आए हुए हैं, क्या मांग किया आपने उनसे? कोई निर्णय नहीं कर रहे हैं, न कुछ बुला के हम थक गए, अभी तक कोई आ नहीं रहा है। मैडम कोई निर्णय नहीं ले पा रही। तारेंद्र पटेल है, मैं ग्राम ढेको का स्थायी निवासी हूँ, और यहाँ पे जो पुलिया का काम चल रहा है, इनने तो बरसात की क्या कहते हैं शुरू होने के 15 दिन पहले इनने काम शुरू किया, ठीक है ना। इसके बाद मैंने एसडीओ साहब टेकाम जी को बार बार फ़ोन लगाया हूँ कि आपका काम लेट शुरू हो रहा है सर, इसमें काम नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। इसके बाद उनने डाइवर्ट रोड जो बनाया है, इतनी ऊपर बना दिया है कि वहाँ पर जो ऊपर का जो पानी आएगा, वो पानी रुकने के कारण मेड़ फूट के उधर किसानों का बंटाधार हो जाएगा। इस चीज़ के लिए भी टेकाम जी को मैंने बार बार बोला, फ़ोन लगाया 50 बार, अभी आप संपर्क कर सकते हैं। आज सवेरे भी लगाया था, तो बोले मेरा ट्रांसफ़र हो गया। मैंने कहा अच्छा करा लिया ट्रांसफ़र, मैंने कहा। इसके बाद भी अधिकारियों को बुलाते रहे, ठेकेदार को बुलाते रहे, कोई आने को तैयार नहीं। फिर मैं स्वयं आज जन सुनवाई में गया हूँ कलेक्टर साहब के पास, तो कलेक्टर साहब ने इनको भिजवाया अधिकारियों को, लेकिन उनने आश्वासन तो दे रहे हैं कि डाइवर्टर रूट को हम नीचे से बना देंगे करके, लेकिन अब बन जाए तब है। लेकिन वहाँ पे जो रोड बन रही है वो रोड टोटल गलत है, उसको हम नहीं बनने देंगे, इस वजह से कि वहाँ से पूरी किसानों की खेती लगती है और वहाँ से फूटना संभव, और अगर नीचे से डाइवर्ट रोड बनेगी तो थोड़ा पानी का फोर्स कम होगा। और पुलिया हम चाह रहे हैं वहाँ पे 2 लगी हैं, कम से कम 6-7 पुलिया हों। मौका स्थल में अभी पीडब्ल्यूडी विभाग से कर्मचारी अधिकारी आए हैं, क्या मांग किए आपने उनसे? हम उनसे यही मांग किए हैं कि आप वो रोड को नीचे से बनाइए थोड़ा, और वहाँ पे पुलिया कम से कम 6-7 रखिए, और एक जे यहाँ भी बस्ती अंदर की रोड। अब इन दोनों रोड के बाधित के कारण न बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, न किसान लोग काम कर पा रहे हैं, ये सब समस्याएं हैं। और हमारा जो रेगुलेटर था यहाँ पे स्टाफ डैम था, जहाँ से पानी पलाया जाता था और धान की फसल आती थी, अब उसको भी तोड़ डाले हैं। अब इधर किसान कैसे वहाँ से पानी का पलाएगा, कहाँ से? हमारे यहाँ क्या है, पुल का निर्माण हो रहा है अभी यहाँ अपने यहाँ ग्राम पंचायत ढेको में, और जो पीडब्ल्यू के इसमें विभाग से काम करवाया जा रहा है, और बारिश के 15-20 दिन के पहले चालू किया गया यहाँ, और इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, लड़का बच्चा कम से कम 20 से 25 गांव के लोग यहाँ से आवागमन कर रहे हैं, जो अभी आप देख रहे हैं यहाँ। अभी एक ही फर्स्ट ही बारिश हुई है अभी, मतलब आज कल रात में, और ये पूरा नाला जो आना जाना का जो गबन था, तो वो पूरा बह गया। अभी आने जाने में हमको परेशानी हो रही है। अधिकारी कर्मचारी पहले जो सैंक्शन था 1 साल या 6 महीना के पहले, उस समय इनको काम चालू करना था। अब बारिश के 15 दिन 20 दिन के लगभग बचे थे, इसके पहले जो काम चालू किए, अभी काम चालू किए, इसके बाद पूरा नहीं हो पा रहा है काम। अब लड़का बच्चा या स्कूल के या गांव के या हमारे जो किसान हैं, किसान अभी जब यहाँ से नाला जब फूटेगा यहाँ से, तो कम से कम 1000 हेक्टेयर भूमि कम से कम इसमें प्रभावित होगी। बस यही कहना है हमारा। क्या नाम? मेरा नाम शंभू प्रसाद जंगेला, भूतपूर्व उप सरपंच। मंडला से सीनू संवाददाता प्रसन्न चंद्रौल की रिपोर्ट। मंडला जिले के बिछिया विकासखंड में एक प्रसूता द्वारा 4 नवजातों को जन्म देने के बाद उनकी मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि 108 एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची, जिसके कारण महिला को ऑटो से अस्पताल ले जाना पड़ा। घटना के बाद आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला ने रास्ते में 4 बच्चों को जन्म दिया।
समय से पहले प्रसव होने के कारण चारों नवजातों की मौत हो गई। बाद में आशा कार्यकर्ता की मदद से महिला को बिछिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार किया गया। फिलहाल महिला की हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना के बाद परिजनों ने 108 एम्बुलेंस सेवा की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले में आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यदि एम्बुलेंस सेवा में देरी के आरोपों की पुष्टि होती है तो जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। ये बताइए घटना के बारे में। घर से 8 बजे गए थे हम मनेगांव से गुटास आए, गुटास से बिछे के लिए रेफर करे, आधे रास्ते में जच्ची हो गए। कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे। उसमें बेटे कितने थे, बेटी कितनी? बेटे 3 थे और बेटी 1। तो आपको कितने टाइम पता चला? जच्ची होने के बाद पता चला। यहाँ पर स्टाफ की तरफ से पूरी मदद की आपकी? नहीं, आधे बीच में जच्ची हो गई थी मैं। अच्छा, क्या कैसा मामला? सर इसका अचानक दर्द हो गए थे तो ये लोग घुटास गए थे, वहीं इनका दर्द आ रहा लगा तो रास्ते में ऑटो में डिलीवरी हो गया। तो मेरे पास फोन लगाई, मैंने अगवा में की, अब आप चौराहा में आना, हम ऑटो से यहाँ हॉस्पिटल ले जा रहे हैं कह के बोल रहे हैं। तो मैं उनके पास फोन लगाई कि वहाँ अच्छा इलाज हो जाती है, चलो वहीं ले जाओ आप, मैं चौराहा तक आती हूँ करके बोली। तो वहाँ ऑटो में मेरे को चौराहा से बैठा के यहाँ लेके आए हैं सर। यहाँ अच्छा इलाज हो जाती है, सब चीज़ अच्छा हो जाएगा, वहाँ सुई बाटर सब लग जाएगा इनके करके मैं इनको समझाई, यहाँ लेके आए सर। जैसे वो डिलीवरी महिला जब वहाँ से ला रहे थे तो गाड़ी में क्या घटना हुई? गाड़ी में इसका अच्छा हो गया था सर, नॉर्मल इसका डिलीवरी हो गया, कुछ समस्या नहीं है। क्या कहेंगे बिच्छा स्वास्थ्य केंद्र के लिए आप? विश्व स्वास्थ्य केंद्र में सब चीज का सुविधा है, चलो वहाँ ले जाएंगे करके मैं इनको सलाह दी थी सर। क्या नाम है आपका? मंतु सिंह राम। क्या है आप? आशा कार्यकर्ता नहीं गाँव का। मंडला से सीनू संवाददाता प्रसन्न चंद्रौल की रिपोर्ट। सीहोर में जनसुनवाई के दौरान एक दिव्यांग युवक ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत मकान के निर्माण में गांव के कुछ लोगों द्वारा बाधा डालने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। पीपलखेड़ा तहसील दौराहा निवासी दिव्यांग सुखवेंद्र दांगी अपने परिवार के साथ जनसुनवाई में पहुंचे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें आवास की स्वीकृति मिली है, लेकिन गांव के कुछ दबंग लोग मकान का निर्माण नहीं होने दे रहे हैं। आरोप है कि निर्माण शुरू करते ही वे मौके पर पहुंचकर मजदूरों को भगा देते हैं और परिवार को जान से मारने की धमकी देते हैं। सुखवेंद्र दांगी ने अतिरिक्त कलेक्टर से मामले में कार्यवाही कर आवास निर्माण सुनिश्चित कराने की मांग की है। आज क्या मामला है पूरा? मुझे भाई साहब, मेरा नाम सुखवेंद्र दांगी है, मैं ग्राम पीपलखेड़ा का रहने वाला हूँ। हम पति पत्नी दोनों दिव्यांग हैं और एक भू माफिया द्वारा 7 से 8 लोग मिलकर लगातार मेरा काम रोक रहे हैं। मुझे प्रधानमंत्री की आवास की 40,000 रुपये किस्त मिली थी, मैंने उसका भीम कालम फाउंडेशन कंप्लीट कर लिया और अब मुझे वो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आज मैं कलेक्टेड आया हूँ पूरे परिवार के सहित और बारिश में मुझे छटनी दी जा रही है। अब मैं यहाँ पे कलेक्टेड में मांग कर रहा हूँ कि मुझे शासन से अनुमति दी जाए ताकि मैं प्रधानमंत्री आवास मेरा कंप्लीट कर सकूँ और उस घर का मैं अपने परिवार के साथ रह सकूँ। मुझे रहने नहीं दिया जा रहा है सर, और तहसील को गलत जानकारियाँ देकर अधिकारियों को इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। भूमाफियाओं पर पिछले कार्यकाल में लगभग 7 से 8 केस भूमाफियों पर चल रहे हैं भूमि से संबंधित। अब उन्होंने मुझे टारगेट किया है और मैं न्याय चाहता हूं शासन से और कलेक्टेड आया हूं। सीहोर से सीनू संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। सीहोर में आयोजित जनसुनवाई के दौरान एक भावुक कर देने वाला मामला सामने आया। 95 वर्षीय बुजुर्ग महिला व्हील चेयर पर बैठकर अतिरिक्त कलेक्टर के पास पहुंची और अपने ही बेटों पर भरण पोषण नहीं करने का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई। रेटी तहसील के ग्राम मोगरा निवासी 95 वर्षीय वक्ताबाई ने आवेदन देकर बताया कि पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी 15 एकड़ कृषि भूमि तीनों बेटों के नाम कर दी थी। जमीन के बंटवारे के समय बेटों ने हर महीने 10-10 हज़ार रुपये भरण पोषण के लिए देने और उनकी देखभाल करने का वादा किया था। बुजुर्ग महिला का आरोप है कि कुछ समय तक बेटों ने देखभाल की, लेकिन बाद में उन्हें बेसहारा छोड़ दिया। अब उन्होंने प्रशासन से अपनी जमीन वापस दिलाने और न्याय दिलाने की मांग की है। कभी जब देख रहे हैं आप यहाँ जनसुनवाई में आए माताराम को लेकर, क्या मामला है पूरा?
मामला ये है कि इनका देख रेख के लिए मामला है, तो इनको देख नहीं रहा है। तो मेरे साथ रह रही है, मैं देख रहा हूँ। ज़मीन वगैरह थी इनके पास 15 एकड़, जो कि बेटों ने ले ली है, और इनको हर महीने पैसा देने का और देखने की जिम्मेदारी उठाई थी बेटों ने, और बेटों ने ऐसा कुछ ना करके इनको ध्यान नहीं दे रहे, जो कि मैं रख रहा हूँ अपने साथ 6-7 साल से। अभी आप जन सुनवाई में गए तो क्या आश्वासन दिया? आप बोला SDM में चले जाओ, हमने व्हाट्सएप कर दिया है। पिछली बार भी आया था मैं, पिछले महीने, तो कुछ आगे जन सुनवाई में हुआ है कुछ। फिर मैंने कहा चलो आज एक बार और आते हैं। दादी ने बोला चलो बेटा, हुआ कुछ नहीं तो चलते अपन, तो लेके मैं आ गया। उसके बाद मैडम ने बोला कि SDM चले जाओ, हमने व्हाट्सएप कर दिया, आपका काम हो जाए। उनको अपना हिस्सा चाहिए, बस उनका कहना ही है हवाईदारी का। सीहोर से सीनू संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।